बोल सामने सरकार की जय जय श्री राधेश्याम। भक्त भगवान को कहता है कुछ तो तेरा हुस्न है सादा और मासूम बहुत, कुछ तो तेरा हुस्न है सादा और मासूम बहुत, कुछ मेरा प्यार भी शामिल है तेरी तस्वीर में। भक्त का अर्थ क्या है? अभी आप पंक्ति सुन रहे थे, मुझे भी मिटाओ तो बात बने। भक्त का अर्थ ही है जो, भक्त का अर्थ है जो मिट चुका है, के ऊपर में कौन छा गया है वो मिट चुका है और कौन प्रकट हो गए हैं? ठाकुर जी प्रकट हो गए। इसलिए बड़े बड़े संतों के आप रूप देखेंगे ना, उनके चित्रपट, उनके रूप, जीवन काल के भीतर में उनके रूप और चित्रपट को देखा होगा, उसमें एक अपूर्व तेज होता है, एक अपूर्व आभा मंडल होता है, एक रूप के भीतर में एक नैसर्गिक सौंदर्य होता है। वो किसका होता है? जब भक्त अर्थात जीव मिट जाता है और उसके भीतर में से कौन प्रकट हो जाते हैं? ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। वो सौंदर्य किसका होता है? प्रभु का सौंदर्य होता है। वो रूप किसका होता है? ठाकुर जी का होता है। वो नैसर्गिक करुणा उनके अंतस से उच्छलित होती है, वो किसकी होती है? वो ठाकुर जी की होती है। और जब इस प्रकार से भक्त के स्वयं मिट जाता है और उसके भीतर से परमात्मा प्रकट होते हैं। देखो उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के पास ही थे। उद्धव बहुत बड़े ज्ञानी थे। उद्धव जी बृहस्पति जी के शिष्य थे, बुद्धि सप्तमा की उपाधि से विभूषित थे वो। और उद्धव जी श्री कृष्ण के पास रहते, तो जब भगवान मथुरा पहुंच गए तो उद्धव जी क्या देखते? कृष्णचंद्र प्रातः काल होते ही महल की छत पर जाकर बैठ जाते और बैठ करके यमुना जी की ओर मुख करके वृंदावन को निहारने लगते, नेत्रों से अविरल अश्रुधार बहती। तो उद्धव पूछते क्या बात है? तो कृष्णचंद्र कहते यहाँ सब कुछ है। मैया देवकी 56 भोग को सोने की थाली में सजा करके मुझे खिलाती है, लेकिन सुनो मेरे मित्र उद्धव, मुझे वो 56 भोग नीरस लगते हैं। मुझे बहुत याद आती है जब यशोदा मैया अपनी गोद में बिठा करके हाथ में लेकर माखन रोटी खिलाती।